हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया मिश्रा। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होकर वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डीएनए रेप्लिकेशन इज। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। कंजर्वेटिव, देखिए सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो ये क्या हो जाता है, एक स्ट्रैंड इसका क्या हो जाता है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और दूसरा स्ट्रैंड इसका पेरेंटल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या कंजर्वेटिव हुआ। कंजर्वेटिव का मीनिंग होता है कि जैसा था वैसा एज इट इज़ होना। तो ऐसा भी नहीं होता, कंजर्वेटिव तो नहीं होता है। हम जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, तो ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव का मीनिंग है कि मतलब एग्जैक्ट न्यू कॉपी बना, तो ऐसा भी नहीं होता। इसमें हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है कि हाफ जो होगा वो न्यू सिंथेसाइज्ड होगा और हाफ जो होगा वो क्या होगा, पेरेंटल टाइप का होगा। तो आंसर शुड बी थर्ड, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यदि फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर मतलब राइट आंसर तक पहुंचेंगे। ये राइट वे होता है सॉल्व करने का, इससे आपके क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलती हूँ। ठीक है, इसमें ऐसा पूछा गया है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन। तो जो सेमी डिस्का मतलब कंजर्वेटिव जो डीएनए का रेप्लिकेशन था वो किस पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, मतलब सबसे पहले ये किस पे प्रूफ किया गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ड्रोसोफिला मैनागेस्टर इस पे नहीं किया गया था। ये एक बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको मतलब याद ही रखना है। जो ई कोलाई था, ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस पे सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप यदि क्वेश्चन एनालाइज करें तो एग्जाम में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर आपको सेकेंड क्वेश्चन में मिल जाए। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक डिफर्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स इन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यू टू। तो ये ऐसा पूछ रहे हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन एनालाइज करते हैं, इसके बाद हम अपने आप राइट ऑप्शन पे चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखिए, यूज ऑफ डीएनए प्राइमर रेदर देन आरएनए प्राइमर। तो ऐसा क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक प्राइमर ऐड होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डीएनए प्राइमर होगा वो यूज़ किया जाएगा आरएनए प्राइमर की जगह पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे वो यूकैरियोट्स का हो या फिर प्रोकैरियोट्स का हो। जो प्राइमर होता है वो हमें आरएनए का ही यूज़ करना होता है, ना कि डीएनए का। तो इसका आंसर फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड है डिफरेंट इंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये बोल रहे हैं कि जो लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए का दो स्ट्रैंड होता है, एक पे जिस पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा वो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और एक पे जिस पे सेमी मतलब डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जो लैगिंग स्ट्रैंड पे अलग एंजाइम यूज होंगे और जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पे अलग एंजाइम यूज्ड होंगे। आप खुद सोचिए, जब डीएनए रेप्लिकेशन है तो एंजाइम अलग अलग क्यों यूज होंगे, बस स्ट्रैंड चेंज हो रहा है तो स्ट्रैंड चेंज होने की वजह से एंजाइम चेंज हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा दोनों गलत हो गया। इसके बाद हम चलते हैं
फोर्थ ऑप्शन पे यूनिडायरेक्शनल रेदर देन सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें जो यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, हमने अभी अभी क्या बोला कि देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम दिखाए थे कि रेप्लिकेशन हो रहा है, और दूसरे वाले स्ट्रैंड पे जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड था उस पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा था। यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, दैट्स वाई ऐसा होता है। तो यूनिडायरेक्शनल तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए हम अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, डिसकंटिन्यूअस रेदर देन सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो सेम मतलब डिसकंटिन्यूअस होते हैं रेदर देन सेमी डिसकंटिन्यूअस। ओके, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए ट्रू क्या होगा, देखिए ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड है। तो जो हमारे डीएनए का सिंथेसिस होगा वो क्या होता है, हमें पता है कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है और न्यूली सिंथेसाइज, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, और ये पेरेंटल वाले में हमें दिख रहा होगा कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन हो रहे हैं। तो ठीक है, तो अब ये सिंथेसाइज्ड के लिए पूछ रहे हैं, पेरेंटल के लिए नहीं। तो हम देखेंगे इट कैन सिंथेसाइज डीएनए इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, क्योंकि हम अभी बताए कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। इसके साथ ही हम अलग अलग ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। इट कैन सिंथेसाइज डीएनए इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो ये पेरेंटल के लिए ऐसा है, जब मेंशन नहीं हो तो हम न्यूली सिंथेसाइज्ड को लेंगे, और यहाँ पे तो मेंशन ही कर दिया है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, हमारा सेकेंड रॉन्ग हो गया। इट कैन सिंथेसाइज एमआरएनए इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोई एमआरएनए का रोल है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डीएनए रेप्लिकेशन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरएनए का कहाँ आ जाएगा, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उस टाइम एमआरएनए या फिर आरएनए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इट कैन सिंथेसाइज एमआरएनए इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ऐसा भी नहीं होता है, एमआरएनए जहाँ भी आएगा उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का बात हो रहा है, और ये काम जो मतलब आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो कौन करता है, जो जब हम ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का मतलब आरएनए का ये सिंथेसाइज्ड होता है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। द रिएक्शन इन डीएनए रेप्लिकेशन कैटेलाइज्ड बाय डीएनए लाइगेज इन। तो ये हमें बोल रहा है कि डीएनए लाइगेज जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन को कैटेलाइज्ड करते हैं, किस तरीके से, ऐसा। तो सबसे पहले हम डीएनए लाइगेज का फंक्शन समझ लेते हैं। डीएनए लाइगेज का फंक्शंस होता है दो जो डीएनए जो लेगिंग स्ट्रैंड पे जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना था उसको आपस में ज्वाइन करना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, डीएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन करेंगे। तो हम ऑप्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे तो कोई दो न्यूक्लियोटाइड्स बनता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे देखिए लैगिंग स्ट्रैंड तक तो बात सही है, लेकिन जब न्यू न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं, हमने क्या कहा, डीएनए स्ट्रेच को ये ज्वाइन करता है, ना कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। हम डी ऑप्शन को देखते हैं, बेस पेयरिंग ऑफ द टेम्पलेट एंड द न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। तो बेस पेयरिंग जैसा कुछ होता नहीं है। तो हम सी पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम OH ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट एंड 5 प्राइम फॉस्फेट टू द नेक्स्ट ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसमें सारा बात सही लिखा है कि जो ये हमारा जो नया स्ट्रैंड बनता है वो क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट मतलब लैगिंग स्ट्रैंड पे बनता है। उसमें ये 3 प्राइम OH को ऐड करता है 5 प्राइम फॉस्फेट से। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है, सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देखिए ये हमारा 5 प्राइम OH होता है, ये हमारा 5 प्राइम फॉस्फेट होता है, ये हमारा 3 प्राइम OH होता है। नई में भी ऐसा होगा, ये हमारा 5 प्राइम, ये हमारा 3 प्राइम। तो 3 प्राइम OH को किससे ऐड करेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट से। तो आंसर ये इसका राइट है। ओके, इसी के साथ हम नए क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि प्रूफ रीडिंग जो एक्टिविटी होते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज में किस तरीके से किए जाते हैं। देखिए जब डीएनए का सिंथेसिस होगा, ये हमारा
दो स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड पे क्या कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा और दूसरे पे डिसकंटिन्यूस। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होंगे, ये आपको पता है क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऐसा पूछ रहे हैं जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसमें जो प्रूफ रीडिंग का एक्टिविटी होता है उसके मतलब उसका क्या कैसा एक्टिविटी होता है वो पूछ रहा है। तो जो प्रूफ रीडिंग होता है वो क्या चेक करता है कि यदि कोई रॉन्ग बेस यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गए हैं तो उसको चेक करने का काम करता है ये। तो चेक करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, एक्सोन्यूक्लियस करेगा। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो करेगा नहीं, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको उल्टा आना पड़ेगा चेक होने के लिए, तो ऐसे इसको काम करना पड़ेगा। तो अब हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम जिसमें ऑप्शन में है आप उसको पहले कट करिए, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम किस किस में है, फर्स्ट में है, फर्स्ट हमारा कैंसिल हो गया और हमारा ये फोर्थ कैंसिल हो गया। इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ओके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिवॉल्व सुपर कोइलिंग इन डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए अहेड टू द रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये हमसे ऐसा पूछ रहे हैं जो सुपर कोइलिंग होता है, जैसे देखिए ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड में क्या होता है, ये सुपर कॉइलिंग होता है, मतलब जब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो स्ट्रैंड खुलेगा और ये आगे वाला जो स्ट्रैंड होगा वो बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल हो जाएगा। मान के चलिए आपके पास एक रस्सी है, मतलब एक उसको आप ऐसे करके लपेटेंगे और खोलेंगे, बीच से खोलेंगे तो आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं। तो सुपर कॉइलिंग कौन रिमूव करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज सुपर कॉइलिंग रिमूव नहीं करता, ये पॉलीमराइजेशन का काम करता है। हेलिकेज, हेलिकेज जो होता है वो डीएनए को अनवाइंड करता है, ठीक है, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं ऐसे ऐसे तो उसको खोलने का काम करता है हेलिकेज। प्राइमेज का काम होता है प्राइमर को ऐड करना और टोपो आइसोमेरेज का काम होता है सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना। तो यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं फंक्शंस के साथ, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल होंगे इसीलिए मैं बताते जा रही हूँ, आपको ज़्यादा मेमोराइज्ड हो। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीएनए अनवाइंडिंग इज डन बाय। अभी हमने बताया अनवाइंडिंग का मतलब होता है डीएनए को खोलना, कौन खोलेगा, लाइगेज। तो एडिशन का काम करता है टोपो आइसोमेरेज, हमने इसी क्वेश्चन में डिस्कस किया। हेक्सोन्यूक्लियस का काम होता है न्यूक्लियस वाला एक्टिविटी, मतलब कट करना डीएनए स्ट्रैंड को। तो हमारा आंसर हो जाएगा हेलिकेज, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रिंसिपल रेप्लिकेशन एंजाइम इन ई कोलाई। ई कोलाई में प्रिंसिपल रेप्लिकेशन मतलब जो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। पॉलीमराइजेशन तो सब करते हैं क्योंकि ये पॉलीमरेज ही हैं इसीलिए, लेकिन जो मेन रोल होता है वो देखा गया है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। मेक श्योर आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फंक्शन पता हो, सेकेंड का फंक्शन पता हो। फर्स्ट का फंक्शन होता है प्राइमर रिमूवल का, सेकेंड का होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एंजाइम यूज्ड टू जॉइन बिट्स ऑफ डीएनए। अब हमने पहले बारे में जो ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट था उसको कौन ज्वाइन कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज का पॉलीमराइजेशन का काम होगा लाइगेज। इसके बाद प्राइमेज तो क्या करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे, इंडोन्यूक्लियस इसको कट करने का काम करेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, लाइगेज होगा। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी एक्सप्लेन किया इसीलिए हमें इजीली समझ में आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा एस्पेक्ट्स जो मैंने डिस्कस किए। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टाइप के कुछ टॉपिक को लेके और ऐसे ही एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करते रहेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।